नेक्स्ट है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले डिस्कस करना है अपने को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो रेजेंट है अपने पास, ठीक है, रिएक्टिव एजेंट्स हैं, उसमें दो पार्ट है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस पे तो क्या होता है आपको पता है, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट कौन सा है, इसमें नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो, और ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन किया तो सबसे पहले जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड होगा किस पे, ऑक्सीजन पे, और पॉजिटिव पार्ट किस पे ऐड होगा, कार्बन पे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, देन फॉर्म CnUO नेगेटिव, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास एडिशन प्रोडक्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है अपने पास, ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो। इन रिएक्शंस को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Those chemical reactions, those organic reactions in which first nucleophile add, then electrophile and form product called nucleophilic addition reactions. अब यहाँ पर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कि जो मेरे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कैसे अपन डिटरमाइन करें, तो उसके लिए अपन ने कहा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और सेकंड है स्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मीन्स क्या है कि यहाँ पर देखें अपन, मेरे पास अगर सपोज करें अपन फॉर्मल्डिहाइड को डिस्कस करें, ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, देन कीटोन। यहाँ पर अपन तीनों कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन रिएक्शन क्या देखा कि पाई बॉन्ड जो है वो मूव करके ऑक्सीजन पे, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ईजिली न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज on carbonyl carbon. ठीक है, reactivity of carbonyl compound towards the nucleophilic addition depends on the extent of positive charge on carbonyl carbon. When increasing positive charge on carbonyl carbon, then nucleophile easily attack that carbon and form addition product. In this case, in acetone कीटोन की बात करें अपन, यहाँ पर कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज बट टू एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट विच है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस केस में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड ओनली वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन द एसीटोन, एंड इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बोनिल कार्बन, देयरफॉर द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड इन दिस टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड मैक्सिमम रिएक्टिव एंड कीटोन लीस्ट रिएक्टिव। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे अपन डिस्कस किया कि अगर अपने पास कार्बन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसके साथ अटैच ग्रुप पे। यहाँ पर अपने पास एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो उस केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यू डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट को डिस्कस करें अपन यहाँ पर। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी अपने पास कंपाउंड है उस कंपाउंड के अराउंड या जहाँ पर अपन रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा उसके अराउंड जो ग्रुप हैं वो उसको अटैक को इजी कर रहे हैं या हार्ड कर रहे हैं।
ठीक है। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए अटैक करना जो है वो फिजिबल है या नॉन फिजिबल है ऑन द कार्बन कार्बन, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अराउंड द ग्रुप ऑफ कार्बन कार्बन। इन केस ऑफ कीटोन, कीटोन के अंदर क्या है अपने पास, CH3 ग्रुप, सबसे सिंपल एसीटोन लिया, sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ भी अपन बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाया अपन ने यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है उसके साथ बल्की ग्रुप अटैच है, और ये जो बल्की ग्रुप है इन्होंने क्या किया, कार्बन कार्बन को कवर कर लिया। तो अब इस केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। कार्बन पर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ बल्की ग्रुप अटैच है, जिसने कार्बन को कवर कर लिया। इसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। अटैक नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन केस ऑफ एल्डिहाइड केवल एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस डायरेक्शन से अटैक पॉसिबल नहीं है, बट ये डायरेक्शन ओपन है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पे अटैक कर सकता है। थर्ड वन, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर अपने पास केस क्या है, दोनों ही जो अपने पास ग्रुप है वो केवल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ग्रुप है तो हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं अपन स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट के अंदर अपन ने क्या देखा कि अगर कार्बन कार्बन के साथ बल्की ग्रुप अटैच है तो बल्की ग्रुप क्या करता है, कार्बन को कवर कर लेता है, प्रिवेंट करता है टुवर्ड्स द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दैट्स कॉल्ड स्टेरिक हाइंड्रेंस और स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट में केवल यही लिखना है अपने को कि कार्बन कार्बन के अराउंड जो ग्रुप है वो अगर बल्की ग्रुप है तो कार्बन को कवर कर लेगा, कवर कर लेता है, इसलिए उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाता है। थर्ड अपने पास ये हो गया कंपैरिजन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का, और ये हो गया अपने पास दोनों इसके इफेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। अगर कंपेयर करें अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक को, सपोज मेरे पास यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड को अगर डिस्कस करें अपन, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक carbonyl compound less reactive than aliphatic carbonyl compounds। ठीक है, रीज़न क्या है, कंपेयर करें एल्डिहाइड का प्रोपेनॉल ले लिया अपन ने और एक तरफ लिया अपन ने बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो उस केस में ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है इस कार्बन पे, इस पे आया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू द रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन डीलोकेलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग। जो कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ आ गया, बेंजीन रिंग पे आ गया, और ये रेजोनेंस कर रहा है, शो करेगा रेजोनेंस अपने पास। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ गया अपने पास। देन एंड फाइनली ठीक है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या देखा अपन ने कि कार्बन कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबल नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकेलाइज्ड हो गया, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कार्बन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उस केस में अब न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यही रीज़न है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपेयर करें तो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी कम होता है एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के कंपेरिजन में। तो आज अपन ने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, डिपेंडिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, और इनका एरोमेटिक और एलिफेटिक का कंपैरिजन किया है।
ठीक है, ये नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है, कहीं कोई डिफ़िकल्टी फील हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।